अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो छोटी छोटी बातें जिन्हें आप छोटा समझकर इग्नोर कर देते हैं और आपके हाथ में डेट शीट और एडमिट कार्ड आ जाता है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि मेरी तमाम बुक्स जो है वो बिखरी हुई हैं और मुझे अब किस तरीके से तैयारी करनी है। ये आपका टेबल है और इस पर आपकी तमाम बुक्स रखी हुई हैं। तो अब आपकी डेट शीट आई है, उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपका जो पेपर है इस्लामियत है। अब आप कहेंगे कि मैं इस्लामियत की सबसे पहले तैयारी कर लेता हूँ और तमाम बुक्स तो आप देखते ही नहीं हैं। आप इस्लामियत निकालते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। तैयारी शुरू करते करते आपके टेबल पे तमाम बुक्स और रखी होती हैं, तो आप कहते हैं इस्लामिक की तो तैयारी हो चुकी है, ऐसा करता हूँ अब मैं मैथ की तैयारी कर लेता हूँ। फिर आप मैथ ले लेते हैं। मैथ की तैयारी करते हुए क्योंकि तमाम बुक्स तो आपके नजरों के सामने होती हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं किसकी तैयारी करूं और किसकी तैयारी ना करूं। तो इस तरह आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है और फोकस नहीं कर पाता। तो ये तमाम चीजें ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि तमाम बुक्स जो आपने फैलाई हुई हैं इनको किस तरह से अरेंज करना है और अपने तमाम पेपर में अपने माइंड को किस तरह से रिलैक्स रखना है। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ कि आपके हाथ में आ गई है डेट शीट। अब आपने अपनी डेट शीट में देखना है कि सबसे फर्स्ट पेपर आपका कौन सा है, सेकंड पेपर कौन सा है। तमाम पेपर्स आपने देख लिए। अब आपने क्या करना है, अरेंज किस तरह करना है। फर्स्ट पेपर को अरेंज करना है सबसे पहले या आपने लास्ट पेपर को अरेंज करना है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पेपर को अरेंज नहीं करना, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका लास्ट पेपर कौन सा है। सबसे पहले आपने लास्ट पेपर को अरेंज करना है। मिसाल के तौर पे आपका सबसे लास्ट पेपर है फिजिक्स। आपने फिजिक्स की तमाम चीजें अपनी जमा की जो आपके ड्राइंग रूम में पढ़ते पढ़ते आप भूल कर आ गए थे, या आप अपने बेडरूम में पढ़ते पढ़ते सो गए थे और साइड टेबल पे उसकी बुक्स रखी हुई थी। तो वो तमाम बुक्स अरेंज करनी है। ये ना हो कि मैंने फिजिक्स के फार्मूलाज जो है वो हल करके अपने फ्रेंड को दिए थे, तो वो तो फ्रेंड के पास ही है, फिजिक्स का पेपर आ चुका है और आपके पास वो चीजें मौजूद नहीं है। तो आप वो तमाम चीजें अरेंज करेंगे, न्यूमेरिकल्स हों या फार्मूलाज हों या आपने जो आंसर सॉल्व किए हों उसकी बुक, नोटबुक, पास पेपर या आपने जो नोट्स तैयार किए हों, वो तमाम चीजें आपने अरेंज की हो। बताने का मकसद ये है कि आपकी फिजिक्स की तमाम चीजें आपके हाथ में मौजूद हो, आपके टेबल पे मौजूद हो। आप इस टेंशन में ना रहें कि मेरी फिजिक्स की कोई भी चीज मिस है। आपकी तमाम चीजें अरेंज हो गई फिजिक्स की, तो आपने क्या करना है, इसे साइड में रख देना है। आपने अपनी तमाम फिजिक्स की चीजें अरेंज कर रख ली हैं। अब आपने देखना है डेट शीट में कि आपका सेकंड लास्ट पेपर कौन सा है। मिसाल के तौर पे आपका सेकंड लास्ट पेपर है मैथ। आपने मैथ की तमाम चीजें अपने टेबल पर अरेंज कर रख लेनी है। इसके अलावा आपके स्कूल में मिड टर्म, फाइनल टर्म, मॉक एग्जाम या आपकी टीचर ने सेंड अप लिए हों, उन तमाम के पेपर्स भी आपके पास मौजूद हों। उन तमाम पेपर्स की भी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, उन्हें सॉल्व करना है ताकि आपकी मैथ की ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी हो सके। आपके पास आपकी मैथ की बुक, नोटबुक और आपने जो अपने हाथ से नोट तैयार किए हैं या आंसर सॉल्व किए हैं वो तमाम चीजें भी मौजूद हों। और सबसे अहम बात, ये बहुत से बच्चों ने पहले से भी अरेंज कर रखा होगा कि एक पेपर पर तमाम फार्मूलाज लिख कर रखे होंगे। अगर किसी ने नहीं लिख कर रखे हैं तो वो तमाम बच्चे भी एक पेपर पर तमाम फार्मूलाज लिख कर रख लें। फार्मूलाज लिखने से आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो मैथ की तमाम चीजें आपके टेबल पर मौजूद हों। बताने का मकसद ये है कि जिस तरह आपने फिजिक्स की तमाम चीजें अरेंज कर रखी थी, इसी तरह मैथ की तमाम चीजें भी अरेंज कर रख लें। जब आप टेबल पर बैठे तो आपके माइंड में ये ना हो कि अभी तक मेरी जो है एक बुक या एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व कर रखा था वो मेरे फ्रेंड के पास है या साइड टेबल पर रूम में रखा है। ऐसा हरगिज ना हो। मैथ की तमाम चीजें जब आप अरेंज कर रख लेंगे तो इसे भी साइड में रख दें। मैथ की तमाम चीजें आपने अरेंज कर रख दी हैं। अब आपको अपनी डेट शीट में देखना है 9, मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट अपनी डेट शीट में देखेंगे और अपनी तमाम चीजों को मैनेज करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास इस्लामिक सब्जेक्ट है, तो इस्लामिक की नोटबुक, बुक और नोट्स जो आपने तैयार किए हैं उन तमाम चीजों को अरेंज करेंगे
और साइड में रख दीजिए। अहमियत के बाद आपने अपनी डेट शीट में देखना है, मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास उर्दू मौजूद है, तो उर्दू की तमाम चीजों को मैनेज करना है। उर्दू की नोटबुक, बुक और नोट्स जो आपने तैयार किए हैं, इन चीजों को मैनेज करना है और इन्हें साइड में रख दीजिए। उर्दू की तमाम चीजें आपने अरेंज कर रख दी हैं। उर्दू के बाद आपने अपनी डेट शीट में देखना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास बायोलॉजी मौजूद है, तो बायो की तमाम चीजों को आपने मैनेज करना है। ये सबसे ऊपर आपको एक रजिस्टर नजर आ रहा है, इसके बारे में आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि सबसे पहले बायो की बुक, नोटबुक और एक ये रजिस्टर अलग से नजर आ रहा है। इसमें वो तमाम मेन टॉपिक है जो आपकी टीचर ने आपको बताए हैं और आपने इन्हें सॉल्व किया है। ये तमाम चीजें आपको अरेंज करनी है। और बायो में आपको मालूम होगा कि डायग्राम इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने एक रजिस्टर बनाना है जिसमें तमाम डायग्राम बनानी है। और उस रजिस्टर पर मैंने इस तरह से एक पिक्चर लगा दी है, आप भी इस तरह से पिक्चर लगा सकते हैं ताकि जब आप तैयारी करें तो आपको आसानी से मालूम हो जाए कि ये वो रजिस्टर है जिसमें डायग्राम बनाई है। और आप इसको आराम से साइड में रखें और जब तैयारी करना चाहें उसे उठाएं और उसकी तैयारी कर लें। तो हमारी बायो की तमाम चीजें अरेंज हो गई हैं। अब हम तमाम बायो की चीजों को साइड में रख देंगे। बायो की तमाम चीजें आपने अरेंज कर रख दी हैं। अब आपको डेट शीट में देखना है कि बायो के बाद कौन से सब्जेक्ट की चीजों को अरेंज करना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश की भी तमाम चीजें अरेंज करनी है और उसे साइड में रख दीजिए। इंग्लिश की तमाम चीजों को आपने अरेंज कर रख दिया है। अब आपको अपनी डेट शीट में देखना है कि किस पेपर की तमाम चीजों को अरेंज करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ केमिस्ट्री है, तो आपको केमिस्ट्री की तमाम चीजों को अरेंज करना है। नोटबुक, नोट्स, बुक और ये एक रजिस्टर है जिसमें आपने डेरिवेशन की तैयारी की है, पास पेपर सॉल्व किए हैं और वो तमाम चीजें जो आपकी टीचर ने आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं, वो तमाम चीजें आपकी यहाँ मौजूद हैं। ये पेपर ऐसा है बच्चों कि जिसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस पेपर की आपको ज्यादा तैयारी करनी है और इस पेपर की तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से अरेंज कर रखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी। तमाम चीजों को अरेंज करने के बाद इन्हें आप साइड में रख दीजिए। अब पेपर्स की बुक्स हमारी अरेंज हो चुकी हैं। इसी तरह आप भी तमाम पेपर की बुक्स अपनी अरेंज कर लीजिए। नोटबुक, बुक, नोट्स, जो भी चीजें आपकी, कोई भी चीज मिस ना करें। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। ये आप देखेंगे, आपको नजर आ रहे हैं 2 रजिस्टर। ये एक रजिस्टर है जिसमें मैंने मेन टॉपिक सॉल्व किए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सबने इसमें मेन टॉपिक सॉल्व किए हैं। और एक ये रजिस्टर है जिसमें आपने पास पेपर सॉल्व किए हैं। और इसमें ये आपको नजर आ रहा है कि मैंने जो है वो अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको खोलते हुए आसानी हो और आप आराम से इसे ओपन करें और इसमें आपने जो पास पेपर सॉल्व किए हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं और उसकी आप आसानी से तैयारी कर सकें। तो 2 रजिस्टर आपने इस तरह भी तैयार कर रखने हैं। रजिस्टर जिसमें आपने पास पेपर सॉल्व किए हों और एक रजिस्टर जिसमें आपने मेन टॉपिक सॉल्व किए हों। इन नोटबुक को भी आप साइड में रख दीजिए। तमाम सब्जेक्ट आपने अरेंज कर रख लिए हैं। अब आपको देखना है सबसे फर्स्ट पेपर आपका कौन सा है। मिसाल के तौर पर आपका सबसे फर्स्ट पेपर उर्दू है, तो उर्दू की तमाम चीजों को आपने अलहदा कर लेना है और इन तमाम सब्जेक्ट को अलहदा रख देना है। उर्दू की बुक्स और तमाम चीजें आपके पास मौजूद हों। इसके अलावा आपको पेन वगैरह जिन चीजों की जरूरत हो वो भी टेबल पर मौजूद हों। आपको उर्दू की अच्छी सी तैयारी करनी है और जब आपका उर्दू का पेपर हो जाएगा तो उर्दू की तमाम चीजों को आपने साइड में रख देना है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि जब आपको एग्जाम सेंटर जाना है तो आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे मेन, जब आपको एग्जाम सेंटर जाना है तो आपको एडमिट कार्ड लाजमी चाहिए। एक ज्योमेट्री आपको लाजमी चाहिए। ज्योमेट्री में आपको एडमिट कार्ड रख देना है। ज्योमेट्री में और किन किन चीजों की जरूरत होगी। फाउंटेन पेन या इंक पेन कहा जाता है, तो ये आपको कितने चाहिए। कम से कम आपके पास 2 ब्लू पेन होना लाजमी है।
या आप 3 रख लीजिए, और एक ब्लैक पेन। सबसे मेन स्केल, जिससे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, हेडिंग्स के नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, पेपर को खूबसूरत बनाएंगे, स्केल भी लाजमी है। पेंसिल, शार्पनर, रेजर, ये भी मौजूद हो आपके पास। सबसे मेन और अहम चीज मार्कर्स, ये भी आपके पास होना लाजमी है। एक ब्लू एक ब्लैक लेकर नहीं जाना, बल्कि ब्लू 3 अदद, कम से कम 3 अदद हो, और ब्लैक 2 अदद हो। बाज बच्चों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मार्कर्स ले लिए हैं, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किए कि मार्कर्स जो है वो ड्राई तो नहीं है। जब वो एग्जाम सेंटर गए और अपना एग्जाम दिया और मार्कर यूज किए, तो उनके मार्कर्स जो है वो ड्राई थे और उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आप ये देखेंगे, अपने मार्कर्स जब लेंगे तो उनको चेक करेंगे कि तमाम मार्कर्स जो है वो आपके सही तरह लिख रहे हैं, कोई मार्कर आपका ड्राई तो नहीं है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है, जो आप पेन यूज करेंगे जिससे आप आंसर लिखेंगे, वो ऐसा पेन ना हो कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और न्यू पेन लें। यह गलत तरीका है। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जिस पेन से आपने तैयारी की है, बार बार प्रैक्टिस की है, वही पेन आपको एग्जाम में भी यूज करना है। ये तमाम चीजें हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये आपको एग्जाम में लेकर जाना लाजमी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, वाटर बॉटल, ये भी आपके पास होना लाजमी है, क्योंकि पेपर जो है वो अभी गर्मी में आ रहे हैं, गर्मी हो या सर्दी, लेकिन पानी भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। उम्मीद करती हूं कि आपको तमाम चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये तमाम चीजें आपको बताने का मकसद ये है कि पेपर से पहले आपका माइंड रिलैक्स हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। इन तमाम चीजों को मैनेज करने में आपको कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप तमाम पेपर रिलैक्स होकर दे सकेंगे और आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी दुआ है तमाम स्टूडेंट को अल्लाह ताला कामयाब करें। आमीन।